अंबानी के बेटे की शादी ने तो जैसे पूरी बॉलीवुड बिरादरी को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये ऐसा था जैसे कोई बड़ा फिल्म फेस्टिवल हो रहा हो। लोग सोच रहे थे, क्या ये शादी है या कोई बड़ा पुरस्कार समारोह? शादी में महंगी चीजों और शानदार आयोजनों के चर्चे ने लोगों के दिमाग में एक मजेदार सवाल खड़ा किया। आखिर हमें इन सब चीजों पर चर्चा करने के बजाय उन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए जो वाकई महत्वपूर्ण है? भारत में तकनीकी नवाचार की कमी पर चर्चा हुई, और सच में, अगर हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और लगता है जैसे हम तकनीकी दौर में पिछड़ रहे हैं। भारतीय उद्यमियों की तकनीकी समझ में कमी और उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, और ये बात सच में चिंताजनक है। क्या हम वाकई अपने विकास को खुद ही रोक रहे हैं? ये तो जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला मामला है। ओला जैसी कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों की निष्क्रियता ने चिंता का विषय बना दिया है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लड़ने में लगे हैं, लेकिन लगता है जैसे ये एजेंसियां छुट्टी पर चली गई है। पुरुषों के अधिकारों के लिए सक्रियता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब ये तो बुरा नहीं है, लेकिन जब तक हम यहां समानता की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें सभी के लिए एक समान मौका देना चाहिए। महिलाओं की जिंदगी की कठिनाइयों पर चर्चा चल रही थी, जैसे कि रोटी बनाना भी एक बड़ा संघर्ष हो गया है। सच में, कभी कभी लगता है कि हम सभी अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। समाज में पुरुषों के लिए अतीत की यादों में खोने की इच्छा तो है, लेकिन महिलाएं तो वर्तमान में जीने के लिए संघर्ष कर रही है। ये उनके मानसिकता का सही परिचायक है। साधारणता का उदाहरण देते हुए, सुधा मूर्ति की कहानियों ने उनके जीवन की सरलता को उजागर किया। ये तो ऐसा है जैसे उन्होंने हमें सिखाया हो कि जीवन में समर्पण का कितना महत्व है। दिवाली के दौरान लोग अपनी खुशियों के लिए प्रदूषण को नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे दिवाली का पटाखा स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। घनी वर्ग के लोग अपने पालतू जानवरों के बारे में तो चिंतित है, लेकिन समाज के अन्य मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं। बेचारी बिल्लियां, कुत्तों को मांगने वाले दीन दुखियों के बारे में सोचना चाहिए। अरे भाई, जान है तो जहान है, लेकिन हमारे समाज की प्राथमिकताओं पर यह सवाल उठाता है। हिंदू धर्म में हलाल के बारे में चर्चाओं में विभिन्न दृष्टिकोण पेश किए गए। अब यह जानना जरूरी है कि क्या यह वाकई सही है या बस एक नई बहस का मुद्दा। भुजिया जैसे सांस्कृतिक उत्पादों की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। यह हमें बताता है कि कैसे ये उत्पाद हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं और हमें खा जाने में कितनी खुशी मिलती है। वृद्ध लोगों की राजनीति में भागीदारी की बात चल रही थी। अब ये तो एक सवाल है कि क्या युवा पीढ़ी को भी इसमें ज्यादा सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए। वीडियो में एड और सीबीआई की भूमिका पर व्यंग्य किया गया, जैसे कोई हंसी मजाक की महफिल हो। ये संस्थाएं लोगों के मनोबल को किस तरह से प्रभावित करती है। राजनीतिक खेलों का जिक्र करते हुए कई दलों के बीच संबंधों में बदलाव को दर्शाया गया। ये राजनीति में विश्वास की कमी को साफ बताता है। वीडियो में ये भी बताया गया कि कैसे जनता का धन बर्बाद हो रहा है। सरकार की योजनाओं और उनके प्रभाव पर सवाल उठाना तो बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, इससे उनकी जीवनशैली प्रभावित हो रही है। ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे आलू की सब्जी में से आलू ही गायब हो गया हो। सरकारी योजनाओं और नीतियों में असंगति साफ नजर आ रही है। इससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है, जैसे कोई बास्केटबॉल का खेल हो और सभी खिलाड़ी बॉल के बिना। देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की वजह से सामाजिक अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर ध्यान देना अब बहुत जरूरी है। वीडियो में सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही पर भी प्रकाश डाला गया। ये जनता को जागरूक करने का प्रयास करता है, जैसे किसी ने निंदा पत्रिका में अपनी छवि को बदलना चाहा हो। यह तकनीकी विकास के कारण मजदूरों की मेहनत का मूल्य कम हो गया है। समाज में इस असमानता पर चर्चा की गई है, और ये महज एक विचार नहीं, बल्कि हमें कार्रवाई करने की भी जरूरत है। गरीबों की आवाज को दबाया जाता है और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सब मिलकर समाज में असमानता को बढ़ाता है।